कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव महाराज जी कहते कि राजन, हम तुम्हारे समक्ष दो मार्ग के बारे में बताएंगे जिस मार्ग के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके पूछे कौन सा मार्ग प्रभु? तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। कल निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग ये है क्या? राजा पूछने लगा, निवृत्ति मार्ग कथितौ आदौ भगवता यथा क्रमयोगो लब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति। ये प्रवृत्ति मार्ग क्या है प्रभु और निवृत्ति मार्ग क्या है, कृपा करके आप हमारे समक्ष बताएं। प्रियव्रतो तान पादोर्वंश चरित चरितानि च देववर्ष समुद्रात्रे अद्युद्यान वनस्पति। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग उसे कहते हैं जो अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर के गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हुए अपने पुत्र पुत्री संतति परिवार कुटुंब को साथ लेकर के परमात्मा को प्राप्त करने का जो उपाय किया जाता है उस मार्ग का नाम है प्रवृत्ति मार्ग। पूरे परिवार को साथ में लेकर के, जैसे कि आज श्रीमान अघन साहू जी हैं, आपकी धर्मपत्नी है विनीता साहू जी, और आप समस्त परिवार साथ में लेकर के अपनी माता के मार्ग बताए हुए मार्गानुसार समस्त गांव को साथ में लेकर के ये भगवान बांके बिहारी का ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए हैं। अपना तो ज्ञान अर्जन कर ही रहे हैं, साथ में समस्त ग्रामवासी भी ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। इस मार्ग का नाम क्या है? तो इसी मार्ग का नाम है प्रवृत्ति मार्ग, जो पूरे परिवार गांव कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के प्रभु को प्राप्ति करने का जो उपाय किया जाता है वही मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग। और दूसरा मार्ग निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का भावार्थ बताते हैं कि जो सबसे निवृत्त हो जाए, कुटुंब परिवार स्त्री पुत्र सभी को त्याग करके जंगल में जा करके एकांत में परमात्मा को प्राप्त करने का जो उपाय किया जाता है वो निवृत्ति मार्ग है। तो तुम जा सकते जी जंगल झाड़ी में घर वाला छोड़ के नहीं जा पाएंगे, है ना? और 3 घंटा यहाँ बैठाई है तो मुश्किल हो जाते, तो जंगल झाड़ी में कौन जा पाएगा? इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है प्रवृत्ति मार्ग, जो अपने परिवार में ही रह करके पूरे परिवार को साथ में लेकर के भगवान को प्राप्त करने का उपाय ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसी मार्ग के अंतर्गत बताते हैं ये कानकुब्ज नाम के देश में एक ब्राह्मण निवास करता है जिसका नाम है अजामिल। क्या नाम है? अजामिल, जो माँ बाप का बड़ा आज्ञाकारी था, बड़ा कर्मकांडी था, धर्म के मार्ग चलने वाला था। ऐसा इनका जीवन चलने लगा, लेकिन जीवन में हम भूलवश ऐसा भी कर्म कर देते हैं जिसके नाम से हमारे जीवन में किया हुआ सुकर्म का नाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक दिन अजामिल है एक वैश्या के चक्कर में पड़ा, और ऐसा पड़ा कि इसका सारा किया हुआ सुकर्म का नाश हो गया। ये बड़ा भारी आदमी हो गया। पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान सब समाप्त हो गया। ये वैश्या के चक्कर में पड़ा, वैश्या को अपने घर में ला करके बिठाया और उनका लालन पालन करने लगा। लोग इनसे डरने लगा, ये डांटा डालने लगा, चोरी करने लगा, हत्या करने लगा अर्थार्जन करने के लिए। अब मनुष्य का 3 काम बताया है। कितना काम? 3 से चौथा काम नहीं है। पहला है मनुष्य का काम है ज्ञान अर्जन। क्या नाम है? ज्ञान अर्जन, ज्ञान का अर्जन करो।
दूसरा है अर्थार्जन, उसके बाद अर्थार्जन करो, और तीसरा है पुण्यार्जन, उसके बाद पुण्य का अर्जन करो। पुण्य अर्जन जहां बैठे हो ये पुण्य अर्जन है। व्रत रहो, उपवास रहो, तीर्थ यात्रा करो, भागवत पुराण है उसको श्रवण करो, कथा श्रवण करो, ये सब क्या है पुण्यार्जन है। तो ज्ञानार्जन, अर्थार्जन और पुण्यार्जन, ये मनुष्य का 3 काम से चौथा काम और कुछ नहीं है। लेकिन हम 2 चीज करते हैं, 2 चीज का जाने की चीज करते हैं, अर्थार्जन। ज्ञानार्जन करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है जी, खाली स्कूली पढ़ाई करते हैं, ABCDEFG है ना, उसमें से निकला पंडित जी, पंडित जी ने खाया घूस, बस यही तो चल रहा है। तो ज्ञानार्जन नहीं, स्कूली ज्ञान, ABCD बस पढ़ते हैं, मशीनरी टेक्नोलॉजी ज्ञान है, और बुनियादी शिक्षा तो समाप्त ले करके हो गया। शासन ने जो निर्णय कर दिया बस वही पढ़ते हैं। गणेश के पढ़ना है तो सरकार बंद कर दी, ये सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, है ना, ये धर्म के अनुरूप है। ग से हिंदुओं का गणेश नहीं होना चाहिए, ग से गधा होना चाहिए। कहा होना चाहिए? गधा, तब ग से गधा। लेकिन उद्देश्य क्या है उसको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो समस्त परिवार को साथ में लेकर के प्रवृत्ति मार्ग का पालन करना सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया। लेकिन यहाँ पर अजामिल है, वैश्या को साथ में लेकर के चोरी चमारी करने लगा, बड़ा पापी बन गया, इतना पापी की कुछ मर्जी। देख कर पापों की खाता डर गए यमराज भी। हाँ, इनके पाप का जो खाता है ना, उसको भी देख करके डरने लगा। यमराज कहने लगे, धन है रे अजामिल, तुम्हारा कैसे उद्धार हो ये अब भगवान ही जाने। ऐसा हुआ, लेकिन सबके जीवन में कल्याण का समय आता है, क्योंकि भगवान सबको अवसर देते हैं। जो पापी है उसको भी सुधरने का, उसका पाप नाश करने का अवसर देते हैं। लेकिन उस अवसर को हमको पहचानना है कि जो अवसर आ रहा है उसको हमको कब अपनाना है। वरना तो ऐसे होता है कि अवसर है वो चुक जाता है ना, और उसके बाद बात पछताते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर तो आपको मिला है श्रीमान अघन साहू के द्वारा, जो आप समस्त ग्राम गुफा के माता भाई बहनों को भागवत सुनने का अवसर मिला हुआ है। इस यज्ञ में आप अधिक से अधिक संख्या में आए और आगे लाभ उसको लें। आप जितना इसमें से ले जाओ, अघन को जो मिलेगा वो मिलेगा, इसमें भी आपको बंटवारा है। आप इसमें ले, समुद्र जो होता है समुद्र किसी एक व्यक्तिगत नहीं होता, समुद्र में संसार का प्रत्येक जीव का अधिकार होता है। जो चाहे जितना उसमें से डुबकी लगा ले और उसमें से अपना भाग ले जाए। तो इसी तरीका से भगवान का पूजा पाठ नाम कथा में एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो पूरा विश्व कल्याण के लिए भागवत पुराण एक अकेला व्यक्ति के लिए नहीं है। तो आपके ऊपर में है कि आप कितना लाभ लेते हो। तो अजामिल बड़ा पापी है। एक रोज ये गया था अर्थार्जन करने के लिए, कमाने के लिए। उसी बीच में संतों का मंडली आया। क्या आया? संत का मंडली। पूछे क्यों जी, यहाँ रहने के लिए कोई उपाय जगह है बढ़िया सा? तो कई जन क्या करते, मोर घर ओझन आए, यह फलाना घर में जाए, ओकरी भेज जाओ घर यहाँ बने, वहाँ कमाई धमाई होते, ओकर चकाचक कर जाओ, ओकरे यहाँ बने खवाही पिए, है ना। कई प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन संतों का सेवा करने में किसी का कोई बिगड़ता नहीं है। आगे जी संत मन कहा जानकारी है कि वह पापी धनकाय चंडाली थे। रात्रि काल का समय था, सायं का समय आ गए और उसी आंगन में बहुत बड़ा आंगन था। बस संतों का मंडली डेरा जमा दिए और उसकी जो अर्धांगिनी थी वैश्या, वो बाहर देखे तो पहले कई जी लड़का कर रहे, 5-6 जी हो गए रहे, है ना। देखे तो महात्मा जी पधारे हैं।
आप कैसे कहें कि महाराज आप ना रहो? अरे घर माले थोड़ी भी आते ही हैं। फिर भी अपने शक्ति अनुसार से चावल वावल निकाले। महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है, ऐसा सा बात है, ये आपके प्रसाद के लिए हम कुछ अन्न निकाले, इसको आप बनाइए और आप पाइए। कहा अवश्य पुत्री चिंता न करो, उसका दिया हुआ अन्न है, जितने भी संत हैं उसको पकाते हैं, पकाकर भगवान भोग लगाकर सबको पाते हैं और थोड़ा सा प्रसाद उनको भी देते हैं। बाद में उनको उनकी स्त्री के द्वारा पता चला कि अजामिल है, एक नंबर का पापी है। तब संत कहने लगे, सोचने लगे तो बड़ा गड़बड़ है, अब हमने इसका अन्न खाया है, क्या खाया है? अन्न खाया है, मतलब इसका हम ऋणी हो गए, तो हमारा घर बनता है जिसका हमने अन्न खाया है, जिसका हमको चुकता करना पड़ेगा, अर्थात इसका कल्याण करना हमारा धर्म है। ये संत जो जाते हैं ना, जहां जाते हैं वहां कल्याण ही करते हैं। संत है पूरे विश्व को बदलने का क्षमता रखने वाला है संत। और नेता कहीं भी जाता है तो 3 चीज मांगता है। नेता को 3 चीज चाहिए, क्या? नोट, वोट और सपोर्ट। ये तीनों के बिना नेता है कुछ नहीं है। नोट चाहिए, वोट चाहिए और सपोर्ट चाहिए। लेकिन संत जाते हैं तो संत का कहना है ना, हमको वोट चाहिए ना नोट चाहिए, हमको चाहिए तुम्हारे अंदर में जो खोट है वो खोट हमको चाहिए। तुम स्वच्छ हो जाओ, निर्मल हो जाओ, पवित्र हो जाओ। नेता है एक शहर का नक्शा बदल सकता है, लेकिन एक मनुष्य का चरित्र है उसको नहीं बदल सकता। लेकिन संत का वो सामर्थ्य है कि एक मनुष्य का चाहे कितना भी वो चरित्रहीन क्यों न रहे, कितना बड़ा पापी क्यों न रहे, यदि संत का सानिध्य हुआ, कृपा हुआ, तो महात्मा बनने में देरी नहीं है। जीवन सुधारने का क्षमता रखता है संत। संत ने सोचा हमने इसका अन्न खाया है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आए रात्रि काल के समय अजामिल बताए उसकी अजामिल की महाराज आप झंझट फटफट बिल्कुल ना करिएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा जय आए हैं, भोजन वोजन किए हैं, बस रात्रि का ही समय है, प्रातः काल चले जाएंगे, कल कोई बात नहीं, हम भी दर्शन कर लेते हैं। अजामिल जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, पापी हूँ, अत्याचारी, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? करेगा अजामिल चिंता न कर। अजामिल का भावार्थ क्या है? आज मतलब होता है बकरा, मैंने बताया प्रातः काल। आज माने बकरा, आवाज मतलब ब्रह्मदीप होता है। तो पहले तो ये आज बकरा का भावार्थ क्या है? बकरा बहुत बड़ा विषयी होता है। क्या होता है? विषयी। तो जिस प्रकार से अजामिल है विषय वासना से आसक्त होकर कितना बड़ा पापी हो गया कि इसके पाप को देखकर यमराज भी डरने लगा, इसलिए इसका नाम अजामिल पड़ा। लेकिन संतों का कृपा हुआ, जाते जाते कहा कि अजामिल तू एक काम करेगा? कहे क्या है महाराज? कहिए, हम अवश्य करेंगे। हमको ज्ञात है कि तुम्हारी पत्नी है वो गर्भवती है, गर्भ को धारण किया है, और हमको ये भी ज्ञात है कि वो जो होगा वो बालक होगा। तो ये काम करना बेटा, वो पुत्र होगा ना तो पुत्र का नाम रखना नारायण। क्या रखना? नारायण। अवश्य उनके कल्याण के बारे में बताए। संत सोचे यदि ये तो ऐसी स्थिति भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन इसका बेटा का नाम यदि नारायण पड़ जाएगा तो छोटा पुत्र के प्रति माता पिता का जो प्रेम है ज्यादा होता है, आसक्ति ज्यादा होता है, तो हो सकता है ज्यादा प्रेम के नाम से बेटा नारायण का नाम जपेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। बस नारायण रखे जी। छोटा लड़का हुआ तो जहां से आता था तो नारायण नारायण कहता था। क्या कहता था? नारायण। अब ऐसा नारायण नारायण करने से इसका समय हुआ अंतिम समय, क्योंकि अधर्म के मार्ग में चलने के कारण इसका आयु है वो क्षीण हो गया। क्या हो गया? आयु घटता कब है? जब हम अधर्म काम करते हैं, अनिति काम करते हैं, तो हमारा आयु है वो समाप्त हो जाता है। अधर्म प्रभम चैव दुख योगम सयोक्षयम धर्मार्थ प्रभम ये चैव सुख संयोगम अक्षयम। अधर्म के मार्ग में चलने से हमको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, आयु की हानि होती है, लेकिन धर्म के मार्ग में चलने से सुख शांति समृद्धि आयु है वो बढ़ता है। अधर्म में नहीं चलना चाहिए।
इसका 10 वर्ष माइनस हो गया।